हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर कृषि 10 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, 2022 के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे सेट नंबर 2 चलाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। 822 AV इस सेट का नाम है। यहाँ पे थोड़ा सा मोम था जो कि इस चीज़ को थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। तो आइए चलिए देखते हैं कि पहले साइड में मैंने जैसे लिखना है पेपर को आपको समझा दिया था, एक लाइव वीडियो भी बनाने की कोशिश की थी। तो इस वीडियो में हम इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे उनको अच्छे तरीके से हम आगे करते हुए चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा बेहद कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं, और आपको बता दें कि सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है, आपके प्यार पे, कि कितनी वीडियोस हम आगे बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक वाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और बस यही सब सपोर्ट दिखाए रहें। क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का हमें गुणनखंड कर देना होगा। बहुत प्यारा सा काम रहेगा, मेरे ख्याल से थोड़ी सी जगह में हो जाना चाहिए। तो 156 लिख रहे हैं, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 से काटते 2 3 6, 2 9 18, 2 से काटते हैं तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 3 9, फिर 13 से काट दिया, 1 मिल गया। 2 की खाते 2 मिल रही है और 2 बार है क्योंकि, और 3 मिल रहे हैं, गुणते 13 मिल रहा है। तो ऐसा करके हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लिख देंगे और आपका मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है, हो चुका है। आज जाते हैं दूसरे वाले ख नंबर प्रश्न में। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है सेक थीटा बराबर 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भैया? सेक थीटा बराबर आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा किसका मान होता है? 2। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए आपको कॉस की वैल्यू सारी पता होनी चाहिए और साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन की 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√3 √2 होता है, √3/2 होता है और इसका मान 1 होता है। उसी चीज़ को उल्टे क्रम में लिखते हैं तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 ये कॉस की वैल्यू होती है। और कॉस चूँकि देखिए कॉस थीटा जो कि होता है 1/sec थीटा। आपको पूरी तरीके बता दे रहे हैं कि जैसे मैं अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो होता है किस कोण पे कितना होता है मैं कैसे निकालता हूँ, वही मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आप सोचेंगे तो सब कुछ आपको पता रहेगा। देखिए साइन वाली सीरीज़ तो मैंने याद कर ली है, कॉस वाली सीरीज़ बड़े आराम से उसी को उल्टा क्रम में लिख दिया, काम हो चुका है। एक सीरीज़ खाली याद करनी है, ये √2 है। साइन वाली सीरीज़ अकेले याद करनी है। तो साइन की होगी, कॉस की लिख लिया। कॉस जो होता है ये तो याद ही है कि कॉस बराबर 1/sec होता है या फिर sec बराबर 1/cos होता है। तो अगर कॉस यहाँ पे sec वाले जो पूरी वैल्यू लिखनी है तो इसी कॉस में सभी को उल्टे क्रम में लिख दीजिए। इसका देखिए उल्टे क्रम में लिखेंगे 1 ही मिलेगा, इसको उल्टे लिखेंगे √2/2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा क्रम √2 अकेले होगा और इसका उल्टा कर देंगे तो 2 अकेले मिल जाएगा और 0 को उल्टा करने पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो 2 कहाँ पे मिल रहा है? सेक में 2 कहाँ पे मिल रहा है? ये वाला, ये जो अपना 0 है, ये 30 है, ये 45 है और ये 60 है। तो कहाँ पे मिल रहा है? 60 पे, और लास्ट वाला 90 है। तो तरीका समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से निकालते हैं। इसी प्रकार से आपको भी विचार करना होता है अच्छे से निकालने के लिए। फिलहाल यहाँ पे उत्तर आप 60 लगाएंगे, तीसरा वाला विकल्प है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ बेहतर चल रहा होगा। गा वाला जो प्रश्न है इसमें कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। देखिए हमने इस द्विघात समीकरण पढ़ने में टाइम नहीं लगाया। हमने क्या कहा, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। इसको पढ़ने में टाइम लगाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा समय इस पर कम दे। पहले मूल भाषा समझ लें कि ये क्या कहना चाहता है। द्विघात समीकरण तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे। तो अगर इसके मूल बराबर होते हैं तो भैया देखो सिंपल सी बात है, मूल तभी बराबर होते हैं जब b² - 4ac बराबर 0 होता है, या फिर जब मूल बराबर होता है तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। अब b कौन है वो देखना होता है। अब ये आगे वाला a हो गया, बीच वाला b हो गया, c सबसे पीछे वाला हो गया। तो b वाला जो b जो है वो -12 दिखाई दे रहा था। यहाँ पे -12 रखेंगे, घाते 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 4 लगाएंगे। a का मतलब 3 है, c का मतलब कितना है, m है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, बराबर हमें 144 हो जाएगा यहाँ पे। और ध्यान देंगे कि माइनस नहीं अब प्लस में होगा, क्योंकि माइनस को ओवर करने के बाद वो प्लस में हो गया।
और यहाँ पे गुणे का निशान बना है, 3 चौके 12 हो रहा है, माइनस 12m बराबर 0 हो रहा है। 12m को उधर भेज देंगे तो 144 को यहीं रहने दीजिए, 12m उधर जाने के बाद प्लस 12m हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में था। तो 12 पर हम 144 हो रहा है, तो अगर 12 से 144 को भाग करोगे तो 12 ही तो मिलेगा, यानी m बराबर आप कह सकते हो कि आपको 12 आंसर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे चौथा वाला विकल्प आपका सही हो गया। तो प्रश्नों को बहुत प्यार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ग वाला प्रश्न देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A दी गई है, तो इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों बात समझो, देखो ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी भुजाएं 2A 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 की होंगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा ही है, भुजा 2A है। इसके प्रत्येक शीर्षलंब की हम एक शीर्षलंब निकाल लेते हैं, बस ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। देखो शीर्षलंब जो होता है 90 अंश का कोण बनाता है। अब अगर इस वाले त्रिभुज में देखोगे तब पर भी, इस वाले त्रिभुज में देखोगे तब पर भी बहुत आसानी से काम बन जाने वाला है। अच्छा, जो शीर्षलंब होता है समबाहु त्रिभुज को, वो दोनों एक भुजा को जहाँ पे वो पड़ता है तो 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी 2A 2 भागों में बढ़ जाएगा, A और A मिलकर के 2A होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ वाले त्रिभुज से अगर देखोगे तो आप कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर निकाल पाओगे, या फिर इस वाले त्रिभुज से देखोगे तो सेम वही काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ना हो तो फार्मूला पाइथागोरस वाला देख लो, कर्ण की घातें 2 बराबर लंब की घातें 2 प्लस आधार की घातें 2। कर्ण कितना है 2A दिखाई दे रहा है, होल स्क्वायर हो गया है, बराबर लंब कितना है वही तो हमको याद करना है, हम उसको x स्क्वायर लिख देते हैं ताकि हमको लंब हिंदी में बार बार ना लिखना पड़े, और ये रफ काम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे A स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 A स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस A स्क्वायर है। A स्क्वायर को उधर भेज देंगे, 4 में से 1 ही घट जाएगा, 4 में से 1 घट जाने के बाद आपको 3A स्क्वायर मिल जाता है जो कि x स्क्वायर के बराबर हो रहा है। वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपको x मिल जाएगा, यहाँ पे 3 का वर्गमूल √3 और A का वर्गमूल A स्क्वायर का वर्गमूल A, यानी x बराबर √3A मिल जाएगा। तो √3A या फिर A √3 जो तीसरा वाला विकल्प है ये अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो बात समझ में आ रही होगी, मेरे ख्याल से सब कुछ बेहतर चल रहा होगा, सब अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। और समझ पा रहे हैं तो चलिए अगले वाले प्रश्न को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक समांतर माध्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं लिख ली। इसमें सम संख्याएं जो हैं 2 4 6 8 और 10 हैं। अब इनका समांतर मान निकालने के लिए पदों के ऊपर पदों की संख्या करना होगा, यानी 2 4 और 6 और 8 और 10 सभी को जोड़ना होगा। कुछ जगहों पे प्लस नहीं लगा है, लगा देते हैं। ये 1 2 3 4 5 लोग हैं तो 5 से भाग भी तो करना होगा। तो पहले योगफल करते हैं। ये 8 2 10 होता है और 6 4 10 होता है, 10 10 20 और 10 30, टोटल 30 हो रहा है, बटे 5 करेंगे, 5 6 30। आपको ऐसे कितना मिल गया, औसत 6 मिल गया। एक तो ये तरीका हो गया जो लंबा वाला तरीका हो गया, पर एक और तरीका हम आपको बताना चाहेंगे जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर आपके लिए रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा। तो आपको पता है कि 1 से लेकर के 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। पहली वाले 1 के बाद वाली जो एक तो सम संख्या है नहीं, 1 के बाद जो पहली सम संख्या मिलती है वो 2 हो जाती है, और 10 तक का मतलब हो गया आखिरी सम संख्या जो होगी वो 10 ही होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, जोड़ करके आधा करना, 10 2 12 हो रहा है, 12 का आधा कितना मिल गया 6। तो इस प्रकार से भी आप औसत निकाल सकते हैं। मैं तो हमेशा इसी तरीके से निकालता हूँ। खैर, मैंने आपको बता दिया 2 तरीके, चूँकि ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी तरीके से लगाएं आपको समांतर माध्य 6 ही मिल जाएगा। यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न में दिखाई दे रहा है P और Q के निर्देशांक दी गए, इनके बीच की दूरी 10 मीटर दी गई, तो y का मान ज्ञात करना है। y हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमको बहुत ही प्यार से सारी चीज़ें कर लेनी होगी, क्योंकि दूरी का सूत्र तो हमको पता ही है। तो हम दूरी का सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने क्या कर लिया है, P और Q को लिख लिया, दूरी भी लिख ली है। D बराबर सूत्र लगा रहे हैं √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया है।
तो डी का मान जो कि 10 है वहाँ पे रख देते हैं, बराबर अंडर रूट लगा देते हैं x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 10 लिख लेते हैं। 2 माइनस 10 होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस लगा देते हैं -3 माइनस वाई स्क्वायर। वैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, 10 माइनस 2 ही लिखना चाहिए था ताकि चीज़ें सही अच्छे से बने। तो यहाँ पे 10 माइनस 2 मैं लिख देता हूँ, 8 तब पर भी आता, अभी भी आएगा, अगली लाइन में ही लिख लेते हैं। 10 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको x1 मान लिया, 10 माइनस 2 कर लिया, 10 माइनस 2 कर लिया है होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y -3 है, 2 बार माइनस आ जाएगा, तो y ये वाला फार्मूला वाला देखो माइनस आ जाएगा, फिर इसका वाला भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए होल वर्ग कर देंगे ताकि अंडर रूट हट जाए, तो 10 का भी वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 2 बराबर 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y प्लस 3 का वर्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 10 10 में 100 हो जाएगा, प्लस 8 8 बराबर 8 8 64 यहाँ पे हो रहा है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग यानी कि 9 हो जाएगा, और प्लस 2y 2 इन दोनों को गुणा, 2 गुणते y गुणते 3, 2 3 6 y दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बातें हो रही हैं, और थोड़ा सा सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, इस 100 को भी इधर उठा लाते हैं। ये जो वाई स्क्वायर है ऐसे ही रहेगा, प्लस 6y जो है ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ देने की बात आ जाती है। तो 9 4 13, 3 हासिल लगे 1, इसमें जोड़ देगा 73 हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, 100 इधर आ रहा है जो -100 है बराबर 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे 73 में 100 घटाना यानी कि 100 में से 73 ही घटाने की बात कर रहे हैं, तो 10 में से 3 गेन 7 और 9 में से 7 गेन 2, तो -27 मिलेगा क्योंकि 100 बड़ा है, बराबर 0 हो जाएगा। और अब ये द्विघात समीकरण बन चुका है, द्विघात समीकरण बन गया है, तो इसको सॉल्व भी करना होगा, और y का मान हमको 2 ही उत्तर में मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे, विकल्पों को छाटेंगे तो यहाँ पे सभी में 2 2 उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब 2 उत्तर ही हमारे मिलने वाले हैं, द्विघात समीकरण ये बनने वाला है। तो आइए चलिए यहाँ पे विस्तार करते हैं। गुणा करने पे 27 मिल जाए, जोड़ने घटाने पे 6 मिल जाए, ऐसा कोई 2 गिनतियाँ बतानी है। तो इस गिनती को बताने के लिए हम 27 का गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 9 27 हो जाता है, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाता है, 9 3 27 हो जाता है, तो इतना प्यारा से यहाँ पे गिनती मिल जाती है। वाई स्क्वायर बराबर प्लस यहाँ पे 9y माइनस 3y, ठीक है, 9 3 27, 9 में से 3 गेन 6, माइनस 27 बराबर 0 लिख लेते हैं। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 9 बच जाता है, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 9 बच जाता है, तो y प्लस 9 यहाँ पे निकल आया, और y -3 यहाँ पे हो गया बराबर 0 हो गया। अब y प्लस 9 बराबर अगर आप 0 करते हैं तो y बराबर आपको -9 मिल जाता है, और y प्लस 3 बराबर 0 -3 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर आपको प्लस में 3 मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं y के मान के रूप में -9 और 3, और अगर विकल्प में देखा जाए तो हम देख पाएंगे कि दूसरा वाला विकल्प सही हो रहा है, -9 और 3, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे जो क्वेश्चन है लगातार वीडियोस के थ्रू आते रहेंगे, अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में लाने का ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा ताकि थोड़ा सा अच्छे से लिखा भी जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी जब याद आ जाता है तभी कह देता हूँ, तो आप प्लीज़ कर दिया करें, ठीक है। मैं बार बार नहीं कह पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।